जैसा कि आज बड़ी हर्ष की बात है कि हम लोग आज छत्तीसगढ़ के नगर बिलासपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने आज बहुत सारे बिलासपुर के दिव्यांग भाइयों से मुलाकात की है, जिनमें सबसे पहले बात करते भाई से। भाई जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर डोमन भैया। जी जी। तो आप यहाँ पर यही के निवासी रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के ही निवासी है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जी। कभी दिव्यांग समाज में कोई कार्य किया है? कभी दिव्यांग समाज में हम लोग विगत 2000 से कर रहे हैं। 2000 से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि जैसा कि आप 2000 से कार्य कर रहे हैं, आज 2024 चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके राज्य में सबसे कम पेंशन है 29 राज्यों में। ऐसा क्या कारण है कि अभी तक आपकी लोगों की मांगे नहीं पूरी हो पा रही? देखो, दूसरे राज्यों से हमारे जो राज्य है हर चीज में आगे है, लेकिन पता नहीं यहाँ के जो भी मुखिया बनते हैं छत्तीसगढ़ के, पता दिव्यांगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। कितना भी उनको ज्ञापन दे दो, कितना भी अपने समस्या को उनके सामने रख दो, आंदोलन कर दो, बड़ा बड़ा आंदोलन करते, उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री, चाहे पार्टी लेवल से लिया जाए तो बीजेपी पैनल से आज 15 साल तक राज किए हैं, ना जाने कितने कागज दिए, हम लोग कार्रवाई किए, उसके बाद भी पेंशन 350 रुपए में ही आके रुक गया। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब किसान आंदोलन सफल हो सकता है, किन्नरों का आंदोलन सफल हो सकता है, क्या दिव्यांगों का आंदोलन सफल नहीं हो सकता अगर हम एक हो जाए तो? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, एकता में ही बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन हमारे बीच के हमारे भाइयों को समझाए तो समझाए कौन? हम अपने व्यक्तिगत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं यहाँ। जी जी जी। हमारे छत्तीसगढ़ में 7 लाख दिव्यांग है। 7 लाख दिव्यांग होते हुए भी आज हमारे समस्याओं के समाधान के लिए कोई सरकार हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जो आप बोले, एकता। हमारे छत्तीसगढ़ में एकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 7 लाख दिव्यांग भाई बहन है, लेकिन उन लोगों में एकता नहीं है। यही हाल सभी प्रदेशों का है जी। मैं आज आपके माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वालों को ये न्यूज चलाएंगे हम, और सभी को यही कहना चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर डॉक्टर साहब का साथ दीजिए, जिससे दिव्यांगों की हर समस्या का समाधान हो सके। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्या नहीं, आपका मानना बहुत 100% सत्य चीज है। हम भी क्या चाहते हैं कि जब तक एकता नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, हमारे मांग को एक साथ लेके मुख्यमंत्री जी के पास या हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जब तक हमारे समस्या नहीं जाएगा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य का हाल बेहाल ही रहेगा। डॉक्टर साहब जी, मैं आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा सुनकर जी। और हम आप भी लोगों में से एक अपने संगठन भारतीय दिव्यांग संगठन की जिम्मेदारी देके जाएंगे, जिसको आप बखूबी निभाना। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जैसे भी हम आपको आदेश करें या आप हमें आदेश करें, एकत्रित होकर या तो छत्तीसगढ़ में या दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम चाहते भी हैं कि अब छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं है जी। हम डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में अपने मांग को रखेंगे, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे कि ऐसे हम लोग क्या पाप किए हैं, हमारे ऐसे कौन सा समस्या है जो आप लोग समाधान नहीं कर पा रहे हो। देखो, विकलांग शब्द को आप दिव्यांग शब्द दे के बहुत बड़े नाम नहीं कमा रहे हो। जी जी। हमें विकलांग शब्द ही दो, लेकिन एक परिवार को संतुष्टिजनक आप पेंशन देंगे तो एक परिवार, विकलांग परिवार, अपने परिवार के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, अपना जीवन यापन आसानी से और सुगमता पूर्वक चला सकते हैं। लेकिन सभी दिव्यांगों से मैं आग्रह करता हूँ, छत्तीसगढ़ के 7 लाख दिव्यांगों से मेरा निवेदन है कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए जागो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में आए और आकर हमारे बीच आप बताए कि आपके राज्य में कितना पेंशन मिल रहा है और हमारे राज्य में तो एक तुच्छ पेंशन मिल रहा है। उसको पेंशन भी नहीं कह सकते हम, वो तो हमें एक भीख के तौर पे दे रहा है। हमें तो पेंशन को लेना भी नहीं चाहिए। जी जी। क्यों लेंगे? 350 में होता क्या है हम लोगों को? 350 में तो 2 बार हम लोग अपने नगर पंचायत में जाएंगे तो 350 रुपए ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दिल्ली की बात बताऊं सर आपको, दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री जी बने। जैसे मुख्यमंत्री जी बने, दिल्ली में 2500 रुपए पेंशन कर दिया है। जी, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या चीज है, कौन सा संसाधन नहीं है जो 350 रुपये में हम लोगों को वो लालच दिखा रहा है कि हम लोग आपको उपकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ मिलकर ऐसे काम करें जो संपूर्ण भारत में सभी दिव्यांगों का हित हो, सब अपना जीवन अच्छा से जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, डॉक्टर साहब।